वही सिद्धार्थ गौतम 29 साल की उम्र में यंग छोड़ता है, 35 साल की उम्र में दुनिया में गौतम बुद्धा कहलाता है। वही नानक गुरु नानक कहलाते हैं 36 साल की उम्र में। वही वर्धमान महावीर भगवान कहलाते हैं 42 साल की उम्र में। कोई जीसस 30 साल की उम्र के अंदर संसार को जो है जीसस क्राइस्ट के नाम से कहलवाता है। तो ये जीवन के जो इन लोगों ने कुछ पाया, ये भगवता क्या है भाई? इन्होंने क्या, ये भगवान का क्या मतलब है? ये हमारे जैसे थे। भगवता इज व्हाट? भगवान है कौन? सो दिस भगवता, भगवान इज ए सरनेम। नहीं तो वहां तो गॉड इज वन, एक ही अल्लाह वो कहते हैं, एक ओंकार सतनाम अद्वैत। जब है ही एक तो ये फिर अलग अलग क्या है? इतने कैसे भगवान हो गए? बिकॉज ऑफ नोइंग वन सेल्फ, द फाइनल एवोल्यूशन। जैसा कि अभी बताया कि सब्जेक्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी विच डील्स विद द स्पिरिट। स्पिरिट यानी जिसको हम कहते हैं सोल, कॉन्शियस, एनर्जी, बैटरी, जो हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाती है। दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट। शब्द है, कोई भी नाम ले लें, बट एक्चुअली इज द एनर्जी विच मेक्स एनी बॉडी टू मूव। जैसे कि हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हैं, हरे हो रहे हैं, तोड़ दो, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मर गए, डेथ। कीड़े मकोड़े हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, और हम इंसान हैं, सब उसी एनर्जी से चलते हैं। सेम एनर्जी, देयर इज नो अदर एनर्जी, ओनली दैट। जैसे वोल्टेज होती है कि 0 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट, 75 वोल्ट, 100 वोल्ट, लाइक वे इज द कैटेगराइज्ड। मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिस इज, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू ऑल, बिकॉज यू आर हियर वर्किंग and making the complete research on that 4 elements and below all that living beings. 4 elements before, as जैसे मैंने कहा कि हमें पूरा स्ट्रक्चर मालूम ही होगा। स्पिरिचुअलिटी जब सब्जेक्ट में हम जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि हम जिनसे आज जिसके बारे में रिसर्च करते हैं, जिसके बारे में पढ़ाई करते हैं, वो ऐसे जीव हैं जो बोलते भी नहीं हैं। मतलब वो बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज ही एक डिफर है, उसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक आम सोसाइटी के अंदर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर, व्हाई दे आर, एंड व्हाट दे वांट। सो बिफोर दैट वी हैड टू गो टू द ओरिजिन ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम। ये ज़िंदगी है क्या? ये जानवर क्यों बन गया जानवर? अगर एक हम कहते हैं कुत्ता बना है, ये गधा है, ये बिल्ली है, ये क्यों बना है भाई? एक चूहा है, ये सांप है जी, ये कौवा है, ये कबूतर है, ये पेड़ है, ये कॉकरोच है, ये कीड़ा मकोड़ा है, ये बना क्यों है? ये इंसान है, बना क्यों है? क्योंकि जन्म जो है वो है क्या, जिंदगी है क्या, मृत्यु है क्या, कहाँ से आए हम, इस जन्म से पहले कहाँ थे? बिफोर दिस बर्थ, बिफोर द मदर वूम, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है प्लस 9 मंथ्स बैक चले जाएं तो कहाँ पर थे हम? एंड आज जो है डेथ होती है तो कहाँ होंगे हम? दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन विच इज़ टू बी फर्स्ट अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग इन टू दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर बीइंग। क्योंकि हम ये चीज़ जब समझ जाते हैं, दैट स्टडी व्हाट वी आर डूइंग ऑन दैट 4 एलिमेंट, 3, 2, 1 एलिमेंट, व्हाट वी से कि 5 एलिमेंट से सृष्टि की रचना हुई है पूरी, 5 तत्वों से। 5 तत्व किसको कहा है? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। सो ये 5 एलिमेंट्स यूज होते हैं। एक हमेशा मेजर रहता है किसी में, दूसरा हाफ, बाकी थोड़े डाउन पे रहते हैं। तो 5 एलिमेंट्स में कहा कि इंसान जो है, मनुष्य जो हम और आप हैं, वी आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स।
उसमें जो आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट, ब्रेन, वो हमारे पास है पूरा, ओनली विद अस, कंप्लीट 100%। जैसे 100 डिग्री वोल्टेज कह देते हैं, 80 डिग्री जाएंगे एनिमल्स के पास, तो उसके बाद ब्रेन का कॉन्सेप्ट कम हो जाता है। 4 एलिमेंट हैं, पृथ्वी यानी मिट्टी, डस्ट, जल यानी अंदर जो ब्लड बह रहा है, वायु यानी जो अंदर ऑक्सीजन जा रही है और जो बर्न करती है अंदर, फिर कहा जो अग्नि, जो हमारे अंदर सब पचा रही है पेट के अंदर, अग्नि तत्व, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो अग्नि जलाती है, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कह रहे हैं वो जठ अग्नि। और जब हम जो अंदर ऑटो गैस जैसे मुंह में डाला अंदर गया, तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अब इस सारे सिस्टम को पूरा का पूरा प्रॉपरली जो यूटिलाइज करने के लिए, और सारे संसार में जो भी जीव हैं, जो भी जड़ हैं, जो भी चेतन हैं, इन सब में जो मौज लेने के लिए मनुष्य को जो है, जो कहा गया इन द श्रुति एंड स्मृति, इन द बिगिनिंग ऑफ दैट व्हेन वी अराइव्ड ऑन दिस अर्थ, कि भाई पहले पेड़ बनाए या रेप्टाइल्स बनाए, फिर पंछी बनाए, जानवर बनाए, तो देखा यार कोई मौज तो ले ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं लग रहा इनको। तो फिर जाकर इंसान यानी ईश्वर जिसको हम कहते हैं, द क्रिएटर, द गॉड मेड हिज ओन कॉपी दैट विट वी आर, जो हम आज हैं इंसान, भगवान ने अपनी कॉपी बना दी। तो जैसी कॉपी बनाई, वी स्टार्टेड एंजॉइंग, क्योंकि ब्रेन जो है वो रिएक्ट करता है। जिसके पास ब्रेन नहीं है, हम कहते हैं ना यार इसके तो ये मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता जिंदगी का स्वाद, रस, जिसको कहते हैं 5 सेंसेस, जो 5 इंद्रियां हैं जो रस लेती हैं इस 5 तत्वों के शरीर में। आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक गंध ले रही है, टंग स्वाद ले रही है, और कहीं हम स्पर्श का, टच का जो है सेंसेशन का एंजॉय लेते हैं। दिस इज ऑल रिएक्टेड फ्रॉम द ब्रेन, आकाश तत्व जिसको कहा। तो जब ये रिएक्ट करता है तो हम इस बॉडी से एंजॉय कर पाते हैं। देखो आज हम रिएक्ट करते हैं, एक हूँ कि मैं सुन रहा हूँ, एक है कि मेरे को सुनना नहीं है, क्योंकि मैं अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ। तो ये इंटेलिजेंट समझता हूँ जो है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज ओनली द बिग प्रॉब्लम, दैट आई नो एवरीथिंग। बट मालूम है कि सिर के बाल के पाँव के नखून तक मेरा कुछ भी नहीं है, तो व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ। अगर ये दिमाग भी कहें तो ये भी हम ये नहीं कह सकते मैंने न्यूयॉर्क से खरीदा था, ये लंदन से मंगवाया मैंने, ये सब मुफ्त में मिला हुआ है। सो आई शुड नो भाई, ये मुझे मुफ्त में जो मिला है सब कुछ, ये है क्यों मिला हुआ, व्हाट इज दिस सिस्टम। तो हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते और हम जिंदगी को ड्रैग करते चले जाते हैं, और अंत तक till the death, what we say, the death is an withdrawing of energy. There is nothing like death or birth. When you come out of the mother के womb से जो है एक शरीर बना, माँ के कोख में जब एक ड्रॉप की तरह गए, माँ ने मिट्टी खाई ना, जो आज हम देख रहे हैं सब्जियाँ फल जो भी खा रही है, और उसको डस्ट को जो चारों तरफ करते करते वो एक कैपेसिटी है, और बाहर आए नाभि से कट के डेड बॉडी थी, तो डेड बॉडी के अंदर जो एनर्जी आई वो उस बॉडी को रोटेट हुआ, बच्चा रोया कहते हैं जन्म हो गया, नहीं रोया तो कहते मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ ही पैदा होता है। वो एनर्जी अंदर कॉन्शियस आती है तो बच्चा रोता है तो कहते हैं जन्म हो गया, वही एनर्जी विड्रॉ करती है तो कहते हैं मर गया। सो देयर इज नथिंग लाइक बर्थ और डेथ, बट इट इज एंटरिंग ऑफ द कॉन्शियस, द एनर्जी सोल इनसाइड द डेड बॉडी, वी टेक इट द बर्थ, इट विड्रॉज, इट इज कॉल्ड द डेथ। सो बिटवीन दिस लाइफ in the human body, birth and death, we should know why I am here and what is the purpose of that one who had sent me here. क्योंकि अब देखो एक शरीर से जब उसको मौत कहते हैं, पूरी दुनिया की दौलत दे दें, लाखों करोड़ अरबों खरबों दे दें, 1 मिनट की ज़िंदगी नहीं मिलती, 1 मिनट। डॉक्टर भी कहता है आई एम सॉरी, कांट डू एनीथिंग। तो 1 मिनट की कीमत कितनी है, एंड हाउ वी वेस्ट दिस एनर्जी इन अवर लाइफ, वी डू नॉट नो। ये ज़िंदगी हम इतना वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी का खेल क्या है। दिस इज ऑल द गेम गोइंग ऑन। तो जन्म से मौत के बीच में इस गेम को समझना है। जब समझ आ गई, यू आर एंजॉइंग, यू आर हैप्पी देन ब्लिसफुल। और यहाँ हैप्पी ब्लिसफुल तो आगे क्या है, कहते गॉड होम, मुक्त हो गए। बहुत बड़ा शब्द है, एनलाइटनमेंट। कृष्ण भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञा, गुरु नानक देव कहते हैं सचियार, बुद्ध कहते हैं निर्वाण, महावीर कहते हैं कैवल्य। अभी इतना बड़ा शब्द मुक्ति मोक्ष, हम तो सोचते भी नहीं हैं कि मुक्ति मोक्ष मिलेगा।
हमें घर संसार छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोड़ना कुछ भी नहीं है, जिसको हम कहते हैं बुक्स। आज हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना, किसी ने रिसर्च किया, बताया कि ऐसे हम उस बुक्स को पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, फिर आगे चलकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी ही ज़िंदगी की बुक्स जो सी हैं, उन्होंने जानी, उन्होंने संसार को बताया। और जब बताया वो बुक्स, वही श्रीमद् भागवत गीता, वो कोई गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, उपनिषद सारे जो बने हैं, वो यही कह रहे हैं ज़िंदगी के बारे में कि एक जानवर क्यों बना, एक कुत्ता क्यों बना भाई, ये गधा क्यों बना है, मैं इंसान क्यों बनाऊं। और मरने के बाद चाहे वो गधा हो या कुत्ता है या बिल्ली है या कोई कौवा है या कबूतर है या कोई कॉकरोच है, मरने के बाद अगर सबको एक साथ जला दे, इंसान को भी, सब राख हो जाते हैं। राख को पहचानो कि किसकी कौन सी है। सबके अंदर हड्डियां हैं, खून है बह रहा, किसी में कम या किसी में ज़्यादा, एज पर द डिग्री। सब मर जाते हैं, विड्रॉ करते हैं एनर्जी के, सब मर जाते हैं। पेड़ पौधे भी मरते हैं, कीड़े मकोड़े भी मरते हैं, पंछी मरता है, जानवर भी मरता है, इंसान भी मरता है। So this transferring of the energy from one body to the another, what this game is, once we understand this, we can catch that sense, energy क्या कर रही है बॉडी में। और एक बार आपको वो पता लग गया तो आप जो है जीवन में सारी की सारी जो है इस पूरी यूनिवर्स की थ्योरी को समझ जाते हैं और फिर इजी हो जाता है। देन वो जीसस की एक बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि ये सब रिसर्चर थे, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात, जो इस युग में आपके हमारे जैसे पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ है, माँ का नाम है, पिता का नाम है, किसी ने शादी की, किसी के बच्चे थे, काम भी करते थे, मौत की तारीख भी है उनकी, फिर कोई एनलाइटनमेंट डेट है, स्थिति प्रज्ञा डेट है, सचियार गुरु नानक देव कब हुए, व्हेन दे एक्सपीरियंस दैट बीइंग। उन्होंने रिसर्च किया क्या कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह मेरी ज़िंदगी का खेल क्या है, इस शरीर में मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये किसका है, मौत आएगी कहाँ जाऊँगा। दे कुड अंडरस्टैंड। हमने स्कूल टाइम में अगर CBSE पढ़ी है तो सिद्धार्थ गौतम की कहानी पढ़ी है कि एक जवान देखा, एक बूढ़ा देखा, एक मरा हुआ देखा, कहता मरने के बाद कहाँ, तो मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, कहता पता नहीं। सारथी कहता है मालूम नहीं, कहता मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, घर से निकाल दिया जाऊँगा, ये मेरा पैलेस इतना बड़ा। कहता पैलेस हो महाराज कुछ भी, वहाँ पर भिखारी को भी वहीं जलाते हैं और एक सेठ को भी वहीं जलाते हैं, वहाँ कोई मिनिस्टर है चपड़ासी हो, सबको एक ही जगह जला देते हैं। मरने के बाद कौन ऑफिसर, कौन चपड़ासी, वहाँ कुछ नहीं देखा जाता, वहाँ सब राख हो जाता है। तो कहता मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो नहीं मालूम पड़ा। तो वही सिद्धार्थ गौतम जो उस दिन युवराज बना था, रिबन काटने जा रहा था, वही अपनी जो सा है रथ को यू टर्न करवाता है महल की तरफ और घर जाकर कहता है पापा को कि मेरे को रिसर्च करनी है, खोज करनी है। क्या कि मरने के बाद क्या है, आज राजाओं की तरह रह रहा हूँ, मेरे को बड़े लोग पूछते हैं राजा का बेटा है, बहुत सैल्यूट मार रहे हैं, आज मेरे महल है, एयर कंडीशन के बिना जी नहीं सकता, सब कुछ गाड़ी के बिना चलता नहीं हूँ, कोई मेरे को अगर सैल्यूट ना मारे तो मैं कहता हूँ ए तेरी क्या मर्जी। और मरने के बाद वहाँ कहते हैं जला देंगे, राख हो जाएंगे, वहाँ सब छोड़ के आ जाएंगे, पीठ दिखा कर आ जाएंगे, कभी जाएंगे भी नहीं पूछने क्या है ये। तो जब पूछता है शुद्धोधन को, और वही जो है उस रात को सो नहीं पाता और सुबह की पहली किरण से महल छोड़ देता है। वही सिद्धार्थ गौतम 29 साल की उम्र में यंग छोड़ता है, 35 साल की उम्र में दुनिया में गौतम बुद्धा कहलाता है। वही नानक गुरु नानक कहलाते हैं 36 साल की उम्र में। वही वर्धमान महावीर भगवान कहलाते हैं 42 साल की उम्र में। कोई जीसस 30 साल की उम्र के अंदर संसार को जो है जीसस क्राइस्ट के नाम से कहलवाता है। तो ये जीवन के जो इन लोगों ने कुछ पाया, ये भगवता क्या है भाई, इन्होंने क्या, ये भगवान का क्या मतलब है, ये हमारे जैसे थे। भगवता इज व्हाट, भगवान है कौन। सो दिस भगवता, भगवान इज ए सरनेम, नहीं तो वहां तो गॉड इज वन, एक ही अल्लाह वो कहते हैं, एक ओंकार सतनाम अद्वैत। जब है ही एक तो ये फिर अलग अलग क्या है, इतने कैसे भगवान हो गए। बिकॉज ऑफ नोइंग वन सेल्फ द फाइनल एवोल्यूशन। हमने पढ़ा डार्विन ने कहाँ तक एवोल्यूशन किया, कहाँ तक हम थ्योरी को पकड़ पाए कि वन मानुष के अंदर 99% DNA हमसे मैच करता है, 99% यानी ऑलमोस्ट। तो आज हम इंसान है, कभी हम मंकी फैमिली में थे, अगर मंकी में थे तो बर्ड्स फैमिली में भी थे। तो ये सारा जो ट्रांसफरिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, व्हाट स्पिरिचुअलिटी रिसर्च, इन लोगों ने जिनको हम भगवान कहते हैं, यही रिसर्च करके संसार को बताया और वो ग्रंथ बन गए।
तो अगर हम उस थ्योरी के अंदर जाएं, सो नेक्स्ट एवोल्यूशन इज इंडिविजुअली बीन डन, अकेला। अब कोई ये नहीं एक जना रिसर्च करेगा सबको है ना बना दिया, कॉपी मार दी, ले लिया। मोबाइल एक सैमसंग ने बनाया, सबके हाथ में है। एक किसी ने रिसर्च की, वो बुक्स पढ़ के सबने वही नकल मार के कर लिया। नो, इन दैट देयर इज नो कॉपिंग। इसलिए कहा सब धर्म यानी स्वयं से खोज करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हैव टू रिसर्च। आपको इंडिविजुअल रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट एवोल्यूशन इज गॉडिज्म, यू आर द सन ऑफ द गॉड। क्यों? जो चीज किसी ने बनाई, इस पर लिखा हुआ, पेज भी बनाएगा कोई, इस पर लिखा हुआ है नाम, मैन्युफैक्चरर। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 एलिमेंट में किसका नाम लिखा हुआ है? जो जिंदगी दे रहे हैं। शरीर पर किसका नाम लिखा हुआ है? माता पिता एक मूल जो है क्या हुए? निमित्त बने। इसको किसने बनाया? इनवैल्यूएबल, जिसका पैकेज होता है लाखों करोड़ का, और जैसे ही विड्रॉ होती है एनर्जी माइनस में चला जाता है, उठाने के भी पैसे लगते हैं। सो दिस व्हाट इज द मेन रिसर्च बीन डन बाय ऑल दिस गॉडली पीपल, दोज हु आर वी से द गॉड। उन्होंने जो खोज किया, उन्होंने संसार को बताया कि अगर इस मनुष्य देह में आकर, इन दिस ह्यूमन बॉडी, यू अंडरस्टैंड दिस होल थ्योरी ऑफ योर बीइंग, यू आर गोइंग बैक टू योर होम, दैट इज व्हाट कॉल्ड द गॉड होम। जिसकी बात इन सब ने की, जिनको आज हम भगवान कहते हैं। ये भगवान क्यों हुए? दे कुड अंडरस्टैंड ऑफ देयर बीइंग। और जैसे वो समझे, उनको ये मालूम पड़ा कि आखिर मैंने किया क्या मैंने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी? क्या मैंने जो सा है बहुत बड़ी कुर्सी ली? कुछ भी नहीं। अगर आप देखो इस युग में जो हुए, 2500 साल पहले बुद्ध, महावीर से लेकर गुरु नानक, जीसस से लेकर मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात एंड सो मैनी, क्या किया? कोई ऑफिसर बने, टीचर बने, लेक्चरर बने, मिनिस्टर बने, सेठ बने। बुद्ध, महावीर, मीरा महलों में थे, बल्कि बाहर आ गए, भिक्षा मांग रहे थे। और आज संसार इनको पूछ क्यों रहा है? वाई दे आर वर्शिपिंग? उनके आगे घुटने टेकते हैं, मांगते हैं संसार। इनके ग्रंथ हैं जो आज हम बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी वो बुक है, होली बुक कहते हैं उनको, हम ग्रंथ कहते हैं। उसमें यही लिखा है कि व्हाट दे अचीव्ड, एंड ड्यूरिंग देयर होल लाइफ टाइम दे वर सेइंग द सेम। अगर बुद्ध को 35 साल की उम्र में मिला, 80 साल तक, 45 years till last, he was giving the same lectures what he experienced in his life. Guru Nanak, from 36 years when he experienced, till 69, he was saying the same thing till the last. Jesus was saying till last. ये सब लोग संसार को बोलते बोलते चले गए। उनके साथ किताब में नाम देखेंगे ना, ग्रंथ में, तो 1 से 12 नाम मिलते हैं सिर्फ, जिन्होंने समझा। क्यों? क्योंकि संसार में हम समझना ही नहीं चाहते कि इंस्ट्रूमेंट है क्या। ये कौन हूं मैं, और ये कुत्ता क्यों बना है? आज हम कुत्ते की पढ़ाई करते हैं, गधे की पढ़ाई करते हैं, बिल्ली की पढ़ाई करते हैं, कौवे की पढ़ाई करते हैं। हम ये सोचिए बने क्यों है जानवर, ये पंछी बना क्यों है, ये कीड़ा मकोड़ा बना क्यों है। और जब इस पे जाएंगे तो फिर पता लग जाएगा दिस इज ऑल द एवोल्यूशन एंड व्हाट वी आर टुडे। 99% अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया कि 99% डीएनए मैच कर रहा है। जब डार्विन ने 150 साल पहले कहा कि वी बिलोंग टू द मंकी फैमिली, तो बड़ा अगेंस्ट हो गए थे सब। हाउ कैन यू से दैट वी आर मंकीज फैमिली? और अब जाकर तो कोई नहीं मना करता, हाँ भाई है ही वो। तो दिस व्हेन यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट यू गेट द गॉडिज्म। और आप सोचिए, जिस दिन आपको गॉडिज्म का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपके लिए जीवन में, इस यूनिवर्स में क्या बचा है खोजने के लिए? व्हाट एल्स यू विल रिसर्च? सो दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस 16 years बैक। और उसी का रिजल्ट है जो अपना एक्सपीरियंस बोलता हूं। मोर देन 4000 lectures ऑन रिकॉर्ड इज ऑल माई एक्सपीरियंस, एंड माई एक्सपीरियंस मैचेस विद ऑल द स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए मेरे पास हर धर्म के लोग हैं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, बट ऑल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, सब लोगों ने एक्सपीरियंस जो मेरे को मिला वो भी कर ले रहे हैं एक्सपीरियंस, एंड ऑलमोस्ट ऑल द इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो जीवन में जब हमको मालूम पड़ जाता है हु एम आई, जिंदगी है क्या, बिकॉज टुडे वी हैव ए वेरी डीप सब्जेक्ट। जो बोलता है वही नहीं समझ पाता, एक इंसान की भाषा इंसान नहीं समझ पाता, हम एक जानवर की भाषा, पंछी, कीड़े मकोड़ों की, इनकी भाषा कहाँ से समझेंगे? सो दिस इज ए वेरी डीप कनेक्शन ऑफ योर एनर्जी विद दैट एनर्जी इनसाइड द बॉडी।
The moment you get connected of your inside spirit, the energy with the energy of the animal bird inside, automatically you will get the reply of everything. This is what जो हमारे को जानना है. Before you go to the root of this, it is very difficult to understand. तो पढ़ाई डेफिनेटली थोड़ी हार्ड है यहाँ पर, क्योंकि यह पढ़ाई वो वाली पढ़ाई नहीं जो हम सोने किताबों से पढ़कर हम पढ़ लेंगे. यहाँ पढ़ाई अपनी है. That's what spirituality is very much connected with your this education. क्योंकि इसमें जो है your inner energy, you have to study that energy, what the energy is. What Jesus said, love your neighbor. Love your neighbor. नेबर का मतलब ये नहीं कि सीमेंट गारे के मकान बाजू वाले फ्लैट वाले को प्यार करना है. लव योर नेबर में एनीवन कम्स नियर टू यू. ये कॉकरोच भी आ गया ना, उससे भी घृणा मत करो. कुत्ता आ गया, घृणा मत करना. लव. पेड़ भी आया तो ध्यान दो, सुबह जो है दूर रहो, डोंट टच. प्यार करो उनको भी, प्यार. लव योर नेबर. तो वो जो प्रेम है, प्रेम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. वंस यू अंडरस्टैंड द लव, you will understand this complete system of your being, system of animal, birds, insects, trees and so on. प्रेम. तो प्रेम हम चाहते हैं. प्यार तो हमें पता है, ये मेरी बात सुन ले तो ये प्यार है, नहीं सुन ले तो काहे का प्यार है. मैंने इसे लिए कुछ किया, ये मेरे लिए करे तो ये प्यार है. तो ये हम प्यार समझते हैं. ये प्यार नहीं है, व्यापार है, व्यापार. What love, this all godly people said, प्यार क्या है. देखो आज ईश्वर ने इंस्ट्रूमेंट दिया, हमने इसके लिए पूछा भी नहीं कहाँ से आया, क्यों दिया, क्यों सुबह उठा दिया हमारे को, क्यों टंग पे स्वाद दे रहा है, क्यों आंखों से फर्स्ट क्लास फेसेस दिखा रहा है, रूप दिखा रहा है, क्यों हमारे दिमाग में इतनी मौज करवा रहा है, सपनों में इतनी मस्ती करवा रहा है. दिस इज कॉल्ड लव. द वन हु हैड क्रिएटेड यू, यू नेवर थॉट ऑफ नोइंग अबाउट द वन. दिस इज कॉल्ड लव. आपको ऑक्सीजन जा रही है, वेंटिलेटर पे लोग सोए हुए थे कोरोना में, कितना खर्चा होता है. आज ऑक्सीजन फर्स्ट क्लास 94 मेंटेन्ड है. कोई थैंक्स है? नो थैंक्स. 98.6 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन्ड है. नहीं तो पूरा आग लग जाए शरीर के अंदर, बढ़ जाए तो, घट जाए तो ठंडा हो जाएगा. थैंक्स है? नो. हम अंधे नहीं हुए, आंखें हमारी देख रही हैं, थैंक्स है? नो. तो दैट इज व्हाट. अगर मेरे को सुबह में कोई अगर घर में आकर एक लैपटॉप सिर्फ रख जाए दरवाजे पर और ऊपर लिखो बड़े शब्द में गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, नो नेम, क्या करेंगे हम? अरे यार कौन दे गया ये मैकबुक, कौन दे गया मुझे ये. एंड विल नेवर फॉरगेट. ढूंढेंगे कौन था. ये मैकबुक जो 2 लाख की नहीं है, 3 लाख की, इसका पैकेज 20 लाख, 30 लाख, 20 करोड़, 30 करोड़ होगा आने वाले कल में. इसको हमने कभी खोजा? कौन दे गया? इसीलिए कहते हैं ग्रंथ, जिन्होंने भगवान जिनको हम कहते हैं, इन्होंने उन्हीं ग्रंथों में कहा कि अगर ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब में जाएं तो असंख्य चोर हरामखोर, कि भाई तुमने चोरी की है. ये शरीर भगवान का बनाया हुआ था, वो क्रिएटर, और उस पर तुमने सिर्फ नाम का बिल्ला लगाया और तुमने कहा मैं. इसलिए हर जिसने भी गॉडली पर्सनैलिटी ने क्या कहा, वन कॉमन वर्ड, रिमूव योर आई फ्रॉम इनसाइड. यू आर नथिंग. सिर के बाल से पाँव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है, दिमाग भी तेरा नहीं है. इट इज जस्ट द गेम गोइंग ऑन. सो डोंट गेट अटैच्ड टू द आई एंड माई. आउटसाइड एवरीथिंग विल रिमेन. घर मेरा ही है, गाड़ी मेरी है, सब बैंक बैलेंस मेरा है, बट इनसाइड जो भी मिलता है उसी का शुक्राना है. थैंक्स टू द वन. जब आप उसका थैंक्स करते हो, अपने शोल्डर अपनी करते, द वन डे यू विल बी कनेक्टेड विद दैट एनर्जी विच इज इनसाइड. द मोमेंट यू गेट कनेक्टेड विद एनर्जी, होल यूनिवर्स पिक्चर विल बी क्लियर. फिर जो आप पढ़ाई कर रहे हो उनके ऊपर, जिनकी भाषा आप नहीं समझ पाएंगे, ईजी हो जाएगी. आपकी पढ़ाई सारी कनेक्टेड ही उससे है, कंप्लीट विद द स्पिरिट. आप जैसे ही वो समझेंगे, आप जैसे ही हाथ लगाते हैं, जैसे सर कह रहे थे अभी कि मैं हाथ लगाया में पता लग जाता है. तो इन वन थिंग इज, अरे बॉडी गर्म है, कुछ है, यू विल गेट इमीडिएटली कनेक्टेड इनसाइड विद द आईज कॉन्टैक्ट इटसेल्फ. तो जो जीवन की रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और द फॉर यू वाई दिस इज बिकमिंग डिफिकल्ट, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड इनसाइड. अंदर से कनेक्शन लाना पड़ेगा. तो फिर आप देखिए कि जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़, दैट लव योर नेबर, दैट लव विल कम, एंड दैट लव will not only make you blissful in this world, in this your lifetime, during this body, but also after the death, जिसको कहते हैं departing from this body, back to the home, that is called Godism. तो आपको तो बहुत अच्छा मौका है.
भगवान ने वैसे भी डॉक्टर जो है राइट हैंड लिया अपना, राइट हैंड ऑफ द गॉड, बिकॉज सारी वर्कशॉप है ये, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, तो उसका सारा का सारा काम हमको दिया है. सो इफ़ वी आर नियर टू द गॉड सेव सर्विस, देन वाई नॉट टू गेट कनेक्टेड विद द वन गॉडिज्म एंड गेट दिस लाइफ टू सक्सेसफुल. तो अगर एक बार ये हो गया तो आपके जीवन में कहीं पर भी स्ट्रेस शब्द ही खत्म हो जाएगा. पढ़ाई का स्ट्रेस, फैमिली में आगे स्ट्रेस, टिल डेथ स्ट्रेस विल बी नो मोर. वाई आई एम सेइंग experience, not me, but thousands of people now from 10 years old to the 80 years old grandparents, all are enjoying. Human birth के अंदर you can go out of the stress. बाकी उनको punishment zone जो कहा है, they are going under there. But we have to love. Our love can only change them. जीवन के अंदर जो उनको मिला है गलतियां की इंसान के चोले में आकर, और आज वो जानवर पंछी कीड़े मकोड़े पेड़ पहाड़ बन गए. So we have to just go in the love, and love will take you connected with all those animal birds, and your study, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि वेटरनरी हॉस्पिटल जो यहाँ सब ट्रेनिंग हमारे को मिल रही है, जो पढ़ाई मिल रही है, आप देखेंगे कि लॉट ऑफ बिगेस्ट चेंज इन यू. जो पढ़ाई प्रैक्टिकल हो जाएगी, एंड देयर विल बी दैट रिसर्च कल को आप करके कितना कुछ संसार को देंगे. सो दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड in last 16 years after experimenting on thousands of people, and I got this, what we say, that light 16 years back, and only 3 months back I have come to the world to give to the public. तो इसलिए इंट्रोडक्टरी सिर्फ एक लेक्चर दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली तो ये सब्जेक्ट जो है इतना नहीं है, परंतु इसमें इतनी बुक्स भी नहीं है. यू कैन गेट इट विद, आई गॉट इन विद इन 9 days ओनली है. 9 दिन के अंदर शरीर जल गया, चिता जल गई, ज्योत प्रकट हो गई. सो दैट 9 days आई वॉज नॉट इन दिस वर्ल्ड. कंटिन्यू स्टडिंग इनसाइड, नॉन स्टॉप, 9 days इनसाइड ओनली, सराउंडेड बाई 45 people, witnessed by 45 people. When I came out, I was not the same Rajesh who died and the new was born. और वही संसार को बांट रहे हैं. 16 साल से पब्लिक नहीं हुए, पहले सबको ऊपर ट्रायल किया, और थाउजेंड्स पे ट्रायल कर कर टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड फॉर यू दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. 16 साल में मैं एक ही लाइन बोला सबको कि एक लेक्चर, वाणी कहते हैं इसको, लेक्चर ए डे. कभी भी सुनो, आधा सुनो अभी, आधा बाद में सुनो, एंड यू विल एक्सपीरियंस आफ्टर द 30 lectures टू दैट एक्सटेंट कि उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही इसको समझेंगे. एंड दैट विल डेफिनेटली, वाई आई हैव एक्सपीरियंस्ड, एक्सपेरिमेंटेड, डेफिनेटली हेल्प यू इन एजुकेशन. जितनी प्रॉब्लम लिखी है ना, सिलेबस का प्रॉब्लम है, पढ़ाई का प्रॉब्लम है, फलाना है, सब खत्म होगा. एंड यू विल एंजॉय योर एजुकेशन, क्योंकि उनके ऊपर काम, उनके ऊपर पढ़ाई करना इज नॉट सो ईजी फॉर द वर्ल्ड. उनकी भाषा नहीं समझ सकते, इंसान की भाषा समझनी मुश्किल है. तो जब आप वो कर लेंगे, यू विल एंजॉय योर स्टडी एंड वर्किंग विद देम. They will also be in love with you, and life will be blissful. That is guarantee.